अब विषय में वाद है, प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शिव जी क्यों आए, जरूरत क्या थी, आना चाहिए क्या, ऐसा अगर आप करोगे तो क्या नुकसान हो सकता है। बोला ना मैंने अभी। फिर क्यों आए, बोले अहेतुक है। अहेतुक दया सिंधो, ऐसा गाते हो आप लोग, और गाने के लिए ठीक है लेकिन अहेतुक है तो उन्हीं कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के पास ही क्यों गए, सबके पास क्यों नहीं गए। ध्यान रखना, जहां पर कोई घटना चुन करके हो रही है वो अहेतुक नहीं हो सकती। कादाचित कत्वम अहेतुकम न भवति। कादाचित कत्वम, कादाचित कत्वम मने कभी कोई चीज हो और कभी कोई चीज न हो, किसी के साथ हो किसी के साथ न हो। ठीक तो वह चीज कभी अहेतुक नहीं होती। अहेतुक माने बिना कारण के। ये देखो, बरसात कभी होती है कभी नहीं होती है, तो कारण तो होगा। फिर होती है तो क्यों होती है, नहीं होती है तो क्यों नहीं होती। ये तो फिर जो चीज सब हर समय है और सबके लिए है वो अहेतुक है, बोल सकते हैं प्राकृतिक है। प्रकृत्या एवं सिद्ध। सूर्य प्रकाश रूप सबके लिए है, हाँ अहेतुक है। ये मैं सरल भाषा में बोल रहा हूं, लेकिन ये बातें सिद्धांत की हैं, इसको धारण करना दिल में। देखो साधारण जल ठंडा है तो है, सबके लिए है, लेकिन अब किसी को फ्रीज वाला चाहिए तो सहेतुक हो गया ना, क्योंकि वो विशेष है। तो यहां उन्हीं के पास गए, सबके पास नहीं गए। ये क्यों हुआ ऐसा, और वो भी जबरदस्ती, जैसे लगता है कि जबरदस्ती गए और उपदेश करना है इसलिए गए। पढ़ने से तो ऐसा ही लगता है कि शिव जी को कहीं लोक वासना तो नहीं घेर रही है। कहीं उपदेश करने का बहुत मन तो नहीं हो गया स्वयं चढ़ के गए, और वो भी हमने इतनी गड़बड़ लीला करी, बताओ। अपने तो अपने विष्णु भगवान को भी पकड़ा, बोले यार तो पहले बन चुके हो आप मोहिनी फिर से बनो एक बार, चलो आओ तमाशा करें ऐसा क्यों गए भाई। देखो ये एक नैसर्गिक सिद्धांत है, नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है ना, जैसे लीवर का सिद्धांत है, जैसे बहुत तरह के सिद्धांत जैसे होते हैं, उसी तरह से एक सिद्धांत ये भी है। क्या भाई, कि अगर कोई अधिकारी होता है ना, रियल अधिकारी, तो उसको मार्गदर्शन देने की व्यवस्था प्रकृति स्वयं करती है। ये जड़ता की प्रधानता से बोल रहा हूं, अन्यथा हमारे पक्ष में तो ईश्वर स्वयं करता है। जो लोग प्रकृति का उच्चारण करते हैं ना, प्रकृति शब्द, वो जड़ता की प्रधानता से करते हैं, और जब हम ईश्वर बोलते हैं तो वो चेतन की प्रधानता से होता है।
ईश्वर और प्रकृति हमारे सिद्धांत में दो नहीं होती। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति अंततः किसकी है? जिसकी है उसको ईश्वर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब बोलते हैं ये प्रकृति करती है, तो पाचन शक्ति कमजोर होने के नाते वैसे लोग चेतन को स्वीकार करने में हिचकते हैं। तो कुदरत ने किया, ये उनको ज़्यादा सूट करता है। हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि कुदरत जो है वो हमारे मालिक की ही है, अपनी नहीं है। कोई अपने आप सड़क पे चलती है तो ऐसी थोड़ो है। प्रकृति किसकी? मालिक साहब की। उनके इशारे पर सब नाचती है। माया खलु नर्तकी विचारी, है ना। तो ईश्वर की ओर से यह व्यवस्था होती ही है कि यह साधक अधिकारी है तो इसको मार्गदर्शन मिलना ही चाहिए। विभीषण लंका में था, देखो, सत्संग का वहाँ कोई अवसर ही नहीं था, संभावना ही नहीं थी। और कोई जाए साधु तो महाराज उसका गला ही काटेंगे। वहाँ उसको सत्संग मिला, गुरु मिले, कैसे? हनुमान जी जैसे। सोच सकते हो आप? ऐरा गहरा भी नहीं कोई मिले भी तो कैसे? हनुमान जी जैसे, और वो भी दरवाजा खटखटा के। हाँ, स्वयं जाके बुलाया उसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। यही सन हठ करी हूँ। हनुमान जी को प्रेरणा हुई कि इसके साथ तो मैं जबरदस्ती मिलाप करने वाला हूँ। लो, जबरदस्ती शब्द लिखा है। राम 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 राम। ध्रुव जी जा रहे थे ना तपस्या के लिए, उनको मालूम नहीं था क्या करना है। कौन आया उनका मार्गदर्शन के लिए? देखो, नियम है। सृष्टि में केवल भौतिक नियम नहीं होते, इस सृष्टि में बहुत सारे नियम हैं जो हमको पता भी नहीं होते। तो अब ये जो कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग हैं, ये तो बिल्कुल अधिकारी लोग थे। जरा ध्यान देना इस पर जोर से। कैसे अधिकारी हैं? अधिकार कैसे बना उनका? देखो, वो लोग तो अनुष्ठान करने वाले लोग थे, ठीक। कैसे कर्मों का? वैदिक शास्त्रीय कर्मों का। तो शास्त्र में उनकी अगर श्रद्धा न होती तो अनुष्ठान कैसे करते? तो श्रद्धा हुई कि नहीं हुई? अधिकार का सबसे पहला जो बिंदु है वो उनके भीतर सिद्ध है। और वो श्रद्धा भी शिथिल नहीं है, प्रबल श्रद्धा है। एक दूसरा, जब आप अनुष्ठान करते हो तो तपस्या करनी पड़ती है कि नहीं? बिना तपस्या के, है ना, आप कोई छोटा से छोटा अनुष्ठान नहीं कर सकते। देखो, एक सत्यनारायण व्रत की कथा करानी हो घर में तो उपवास करना पड़ता है ना, साधन जुटाना पड़ता है, श्रद्धा रखनी पड़ती है।
आप लोगों को संध्या सिखाई है, जो लोग एक बार भी करते होंगे उनको समय निकालना ये सब करना पड़ता है कि नहीं? देखो, कर्मनिष्ठ जो एक शब्द बोला जाता है उसका अर्थ क्या है? इट सेज द वैल्यूम। शब्द एक है छोटा सा, कर्मनिष्ठ, और वो भी वैदिक कर्मनिष्ठ बोल दिया जाए तो समझो कि वो पूरे व्यक्तित्व का निर्वचन कर रहा होता है। क्या निर्वचन है? कि यह व्यक्ति शास्त्रों का श्रद्धालु है, दूसरा तपस्वी है, उसके बिना अनुष्ठान कर ही नहीं सकता, संयमी है, इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, नहीं तो वैदिक अनुष्ठान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वैदिक अनुष्ठान में कई बार ऐसे नियम होते हैं कि आपको बोलना ही नहीं है, हैं? या किसी की निंदा नहीं करनी है जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए, किसी की निंदा नहीं सुननी है जब तक अनुष्ठान पूरा ना हो जाए। देखो, ऐसे भागवत जी का अनुष्ठान आपके सामने होगा, प्रभु करेंगे, आप देखेंगे उसमें साधारण एक बहुत बड़ा जटिल अनुष्ठान नहीं है, फिर भी यजमान का सोना जागना भोजन और हमारा भी, वो सब का सब बिल्कुल कस जाता है। जैसे 3 घंटे बैठना बोलते रहते हुए, फिर 3 घंटे बैठना, आप भोजन ज़्यादा करके बैठ ही नहीं सकते। 3 घंटे बोलने के बाद आप मौन हो जाएं, यही इच्छा होती, नहीं तो आपकी हालत खराब हो जाए। जब कहा जाता है, क्योंकि आप हो सकता है अपने ग्रंथ में देखें, हल्के से कोई टिप्पणी हो सकती है, या कोई और भी प्रवचनकार लोग कई बार उपदेश सार में इस पृष्ठभूमि को बहुत ध्यान से देखते नहीं। हमारे साथ हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, मैं तो सुनता रहा हूँ। मैं तो कर्मकांडी ब्राह्मणों को ऐसा उपदेश करने के लिए भगवान ने लीला रची। क्यों रची? और कर्मकांडी माने जैसे कोई बड़ा निकृष्ट लोग हो, निकृष्ट लोगों के लिए शिव जी आएंगे? तब तो वी आर द फिटेस्ट। ना समझ लो, शास्त्र में कोई बात मनोरंजक रीति से कह दी जाती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि वो हल्की फुल्की बात है। देखो, तो श्रद्धा चाहिए, तपस्या चाहिए, अनुष्ठान के लिए संयम चाहिए, इंद्रियों पर अधिकतम नियंत्रण अनुष्ठान करने वालों को चाहिए। आप एक पुरस्चरण अनुष्ठान करके देखो, मंत्रों का पुरस्चरण होता है। नमः शिवाय जैसे पंचाक्षरी मंत्र है, 36 लाख जप करना होता है, नियमित समय में, नियमित दिनचर्या में सारा जीवन कस जाए, तब एक पुरस्चरण माना जाता है। मंत्र सिद्ध करने पड़ते हैं, मंत्र अपने आप सिद्ध नहीं होते, मंत्र को अनुष्ठान करके हैं सिद्ध करने पड़ते हैं। जिसका सिद्ध मंत्र है फिर उसका प्रभाव है। तो ऐसे लुंज पुंज लोग उसमें नहीं होते। जो अनुष्ठान करने वाले लोग हैं वो, उनका जीवन विलासी नहीं हो सकता, लुंज पुंज जीवन नहीं हो सकता। अब देखो, ये वैदिक कर्मनिष्ठ लोग श्रद्धालु हैं, तपस्वी हैं, संयमी हैं, और अनुष्ठान में आपको 100% सतर्क रहना पड़ता है।
ये लकड़ी इधर रखनी है तो इधर ही रखनी है। ये मंत्र बोल करके जल को स्पर्श करना है तो करना ही है। ये आहुति देने के बाद फिर जल में गिराना है, उस जल से आंख को स्पर्श करना। एक तो ज्ञान चाहिए, दूसरे सतर्कता चाहिए। पूरी आप तमोगुणी होकर के अनुष्ठान नहीं कर सकते। प्रमादी होकर के कोई काम नहीं कर सकते। ये देखो, तो ऐसे अनुष्ठानी लोग थे वो लोग, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोग थे, श्रद्धालु थे, तपस्वी थे, संयमी थे और सतर्क थे। ये देखो, उपदेश सार के अधिकारी की बात चल रही है। अभी आपने अधिकारी को बड़े प्लेन शब्दों में सीखा है। कैसा सीखा? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम। फिर सीखा तपोभी क्षीण पापा नाम। हालांकि टहलते समय मैं पूछ रहा हूँ तो मुझे खास कोई बताता नहीं है। जो जो हमारे साथ शूरवीर चलते हैं, और रात को सोते समय कोई मालिश कर रहा था तभी मैंने पूछा, तो वो मुझे बहुत संतोष तो नहीं हुआ आप लोगों के उससे। क्या प्रश्न किया था भाई रुपेंद्र? हाँ, अंतर है, अपूर्वता है। लेकिन प्रश्न मैंने ये किया था कि वो तप का स्वरूप क्या होगा एक, और तप के द्वारा पाप का क्षय हो सकता है क्या? कर्म करने के बाद पाप बनता है ना? पाप या पुण्य कर्म के बाद बनता है, तो उसको तो भोगना पड़ेगा। फिर कर्म के द्वारा या साधना के द्वारा जो उत्पन्न पाप या पुण्य है उसका क्षय किया जा सकता है क्या दूसरे कर्म से? एक कर्म का फल दूसरे कर्म से मिटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पाप का फिर क्या अर्थ है? क्योंकि ये क्षीण हो रहा है ऐसा लिखा है, और किसके द्वारा क्षीण हो रहा है? तप के द्वारा। तो तप क्या है? मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस पर आप लोग चर्चा करना चाहिए। वो मंत्र गंभीर है, माने सिद्धांत साफ होना चाहिए। कल मुझे नंद बाबा बता रहे थे कि शास्त्र में जिसकी अनुमति नहीं है वो कर्म करना पाप है, यही ना? तो यहाँ तो कर्म करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ तो जो ऑलरेडी हुआ पड़ा है उसको क्षीण करना है। तो इस परिभाषा का यहाँ क्या मतलब है? अगर ये प्रश्न होता कि पाप कैसे उत्पन्न होता है, तब आप ये उत्तर दो। क्या प्रश्न होता? पाप कैसे उत्पन्न होता है, तब तो आप उत्तर दो ये। यहां तो वो विषय नहीं है। यहां विषय क्या है? पाप पहले से निर्मित हो चुके हैं, वो क्षीण होते हैं तप के द्वारा। तो वो तप क्या है? एक पाप क्या चीज है जो क्षीण हो रही है बिना भोगे? पकड़ में आया? ये पहला श्लोक है आत्मबोध का, जो ऐसे पूछ लिया मैंने, मुझे बताया 36 सिद्धांत हैं। कितने? हाँ देखो, ये ढीला डाला मत कर भैया,
36 तो 36, उसमें 35-36 खिड़की क्यों खोल के निकल के भागने वाली बात है। देखो ये हमारे राजनीतिक लोग जो हैं ऐसे कुछ बोलते हैं जिसमें खिड़की हमेशा खुली रहती है। जैसे ही दूसरे दिन कोई बात नहीं आ गई, बोले नहीं मैंने तो ये भी कहा था, वो निकल भागते हैं उसमें से। वो नहीं करना है। चलो 36 सिद्धांत है, तो उस 36 में ये अधिकारी वाला जोड़ा ही नहीं था। तो ऐसे टहलते समय चर्चा होती है तो हमको फीडबैक मिलता है। एनीवे तो आपने आत्मबोध में एक तरीका का अधिकारी पढ़ा। हर ग्रंथ में भरसक अधिकारी का प्रकरण आएगा, लेकिन तरीका अलग होगा, उससे कोई नए आयाम हमारे सामने प्रकट होंगे। अब आप देखते हो उपदेश सार का अधिकारी कैसे आया। तो ऐसा अधिकारी है जिसको उपदेश करने के लिए भगवान शंकर को स्वयं ही आना होता है, लीला रचनी होती है। वाह वाह। तो उसमें क्या बात है भाई? बोले श्रद्धा है, तपस्या है, संयम है, सतर्कता है। और ध्यान देना, एक भी चीज छूटने ना पाए। चाहे आप एक पेज में नोट बनाओ, लेकिन पॉइंट सारे आने चाहिए। पहले तो आने चाहिए, और फिर अगर उन पॉइंट्स पे मैं पूछ दूं तो उसका विस्तार करने आपको आना चाहिए। क्योंकि मैं 1.5 घंटा बोलता हूं, उसको आप एक पेज में करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस एक पेज पर आप भी 1.5 घंटा बोल सको। अब पता चला पॉइंट पॉइंट लिख लिया, एक पॉइंट पूछा इसका क्या मतलब है, बोले इतना ही, हम तो ऐसे नहीं। उसका आपको विस्तार समझ में आवे, फिर उसको संक्षेप में करो। वो नहीं आता है तो आप विस्तार ही करो, लिखो, तो कम से कम चित्त में बात पकड़ में आएगी। नहीं तो पता चला वो पॉइंट के चक्कर में पॉइंट तो आ गए और वो पॉइंटेड ही रह गए। वो नहीं होना चाहिए। अब अगला सिद्धांत है क्या कि कर्मनिष्ठ ब्राह्मण लोगों के चित्त में यह बात बिल्कुल दृढ़ता से सिद्ध हो चुकी थी कि कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। वन, दूसरा इसी से संबंधित, किसी भी प्राप्ति का जो हेतु है, किसी भी प्राप्ति का, उपलब्धि का जो हेतु है, वो कर्म ही है। यह सिद्धांत उनके चित्त में बिल्कुल सिद्ध हो गया कि आज कोई इंद्र है तो वो कर्म के कारण ही है, आज कोई प्रधानमंत्री है तो वो अपने कर्मों के कारण है, आज कोई समृद्ध है तो वो अपने कर्मों के कारण है, आज कोई मनुष्य शरीर में है तो कर्मों के कारण है, और अगर कोई कीड़े के शरीर में है तो वो भी कर्म के ही कारण है। आप ध्यान रखना, जीवन में एक बहुत बड़ी चीज है, उसका नाम है कर्म। हम लोगों का कैसा है, हम लोग व्यक्ति के पीछे, पदार्थ के पीछे ज्यादा दौड़ते हैं। क्यों? पदार्थ में विश्वास है और व्यक्ति में विश्वास है।
लेकिन एक जो सबसे कीमती चीज है जीवन में, कर्म, तो उसमें उतना विश्वास शायद नहीं है और इसलिए अपना कर्म नहीं सुधारना चाहते। जोड़ तोड़ तिकड़मबाजी दुनिया में ज्यादातर आजकल ऐसा होता है। हमारी बुद्धि में भी इस तरह के भ्रम बने रह जाते हैं। कर्म ठीक है तो परिस्थिति को ठीक होना ही पड़ेगा, ये जो सिद्धांत है ये हमारे हृदय में, हमारे व्यक्तित्व में कितना सिद्ध हुआ है। जिसके जीवन में यह बात सिद्ध हो जाए वह व्यक्ति कर्मनिष्ठ कहलाता है, ब्रह्मनिष्ठ नहीं। निष्ठा है उसकी कर्म में, कर्म माने कर्म सिद्धांत में। अगर यह कर्मनिष्ठा सचमुच में किसी में आ जाए, सचमुच में, तो हम समझते हैं कि वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के जीवन में एक क्रांति हो गई। आपको तत्वबोध की पृष्ठभूमि में मैंने थोड़ा संकेत किया था। ये प्रायः जो व्यक्ति है साधारण, वो परिस्थितिवादी होता है, कर्मवादी नहीं होता। परिस्थिति को सुधारना चाहता है जोड़ तोड़ करके। और उसके बुद्धि में पदार्थ का महत्व, व्यक्ति का महत्व, जोड़ तोड़ का महत्व बहुत रहता है। जिसके जीवन में कर्म सिद्धांत सिद्ध हुआ है, सच्चाई यही है, लेकिन सिद्ध नहीं होती ना जल्दी। जिसके जीवन में ये चीज सिद्ध हो गई वो कर्म को पकड़ता है, कर्म को सुधारता है। फिर वो असत आचरण से डरता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि कर्म निष्फल जाएगा नहीं। तो ये जो मैं गड़बड़ करूंगा वो भी निष्फल जाएगा नहीं। चाहे भले लोग न जाने हमने एकांत में वो गड़बड़ किया हो, लेकिन फिर कर्म को सफल होने के लिए भीड़ में होना जरूरी नहीं है। ऐसे तो फिर आप एकांत में जप ही क्यों करते हो? अगर एकांत में होने मात्र से कर्म निष्फल हो जाए तो एकांत में तपस्या क्यों करना, जप क्यों करना, भजन क्यों करना? भीड़ में करो, चौराहे पर बैठ के करो। एकांत में कुछ चीजें ज्यादा सफल होती हैं, जैसे साधना और जैसे पाप। ये जो हमारी बुद्धि में बहुत तरह के भ्रम कर्मों के संबंध में पड़े रहते हैं। किसी ने देखा नहीं, ओह थैंक गॉड। ओ थैंक गॉड मत करो। अभी जो मालिक साहब हैं वो अपना तरीके से जब प्रसादी भेजेंगे वहां से, देन यू हैव टू फेस इट। बड़ी शास्त्रीय म्यूजिक शुरू होने वाली है फिर। तो जो कर्मनिष्ठ है, वास्तव में कर्मनिष्ठ है, वास्तव में, जिसको वास्तव में कर्म सिद्धांत समझ में आया, उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है कि दुष्कर्म से उसको बहुत भय लगता है,
आपको अगर डर लगने लग जाए दुष्कर्म से, तो समझो थोड़ा थोड़ा सिद्धांत कर्म का, हाँ, चाहे कोई देखे या ना देखे। वन। दूसरा, सत्कर्म में प्रीति बढ़े। क्यों प्रीति बढ़े? क्योंकि आपको मालूम हो गया कि उन्नति का अगर कोई हेतु है तो वो सत्कर्म ही है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ तो घुटने के बल चल के आपके पास आएगा जी, यदि आपके पास कर्म की पूंजी है। ये वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को कहा। बोलो, कम से कम रामायण तो बोलो। बीच में चौपाई गाते हैं राम आधार, नहीं तो मैं शुरू करता हूं, शायद पूरा कर देगा। जिमि सागर सरिता मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। ध्यान से सुनना। जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। ये मानस के मोती हैं। ये सरिता सागर की ओर दौड़ती है, हालांकि सागर के दिल में कामना नहीं है। बोले तिमी, बोले इसी प्रकार से सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। जो धर्मशील है, धर्म का अनुष्ठान करने वाला है, कर्म की कमाई है उसके पास, उसके पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए जी जाती है। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठता है ना कि बुलाना पड़ेगा तभी आवेगी, अब बुलाना पड़ेगा। दुनिया भर में सभी लोग बुला रहे हैं, बुलाने से कहीं नहीं जाती। वो स्वामी जी ने एक जगह लिख दिया, अनइच्छित आवई बरियाई। अनइच्छित, बिना इच्छा के, और न चाहो तो बरियाई करके आती है। ये भागवत जी में भी ये बात आई। अच्छा बताओ, दुख चाहते हो? नहीं, तो जबरदस्ती आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि आपने कमाया है। कमाते समय क्यों नहीं सोचा? तो चूंकि आपने कमाया तो बिना चाहे जबरदस्ती आता है। तो आपकी कमाई अच्छी होगी तो क्या चाहने की जरूरत है? जैसे दुख अनिच्छित होने पर भी आता है, वैसे ही सुख भी अनिच्छित होने पर ही आता है। जैसे बरियाई आता है दुख, वैसे ही बरियाई आता है सुख। यह समझ जिसको है, समझ माने पक्की समझ है, उसको हम बोलते हैं कर्म निष्ठ। ये जो उछल कूद करने वाले लोग हैं उनको नहीं बोलते कर्मनिष्ठ। हो सकता है वो तिकड़म निष्ठ हो। हाँ, कर्मनिष्ठ एक शास्त्रीय शब्द है, सबके लिए नहीं पुकारा जा सकता।
ये महाराज ऐसे तपस्वी लोग हैं जिनका अधिकार इतना अच्छा है कि शिव जी को लगा कि जाऊं जरा इनसे बात करूं। ये लायक हैं भाई, और ज्यादा के लायक हैं। जितना इनको मिल रहा है उससे अधिक के योग्य हैं ये। क्यों भाई? क्योंकि ये वैदिक कर्म निष्ठ हैं। तो सत्कर्म में प्रीति है। जैसे धन में प्रीति होने पर धन कमाने का कोई भी अवसर आदमी छोड़ता नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि धन में सुख का हेतुत्व देखता है। फिर से बोलता हूं, क्योंकि धन में सुख का हेतुत्व देखता है, हेतु देखता है उसको। तो धन की तरह ही जब कोई समझदार व्यक्ति सत्कर्म में सुख का हेतुत्व देखने लग जाए, हाँ, तो वो जैसे धन कमाने के लिए लोग दौड़ते हैं वैसे ही ये सत्कर्म करने के लिए दौड़ेगा। ये आदमी जबरदस्ती इधर उधर नहीं दौड़ता, वो तो जहां उसको सुख का हेतु दिखता है वहां दौड़ता है। अगर धन में दिखता है तो धन की ओर दौड़ता है, और अगर वो सत्कर्म में दिखने लग जाए तो सत्कर्म में दौड़ेगा। सिंपल बात है। उसको ये समझ में आया कि सत्कर्म तो एक ऐसा डॉलर है, ऐसी करेंसी है जो महाराज मरने की बात भी चलती है। कमाल है। ये जो करेंसी हम लोग जिसके पीछे भागते हैं वो एक देश से दूसरे देश में नहीं चलती। मरने के बाद का तो ठिकाना नहीं। एक करप्ट मुख्यमंत्री थे, बहुत ही भ्रष्ट थे महाराज, बहुत पैसा कमाया। गुजरात के चिमन भाई पटेल, ऐसा उनके बारे में जो सुना मैंने, गुजरात में ही सुना, जो गुजराती लोग करते थे। कहते हैं बहुत पैसा कमाया। गए महाराज यमलोक में। यमराज को बोले उन्होंने, कितना पैसा लोगे मुझे स्वर्ग भेजने का? बोले कितना है तुम्हारे पास? बोले आप बताओ तो सही। तो जब उन्होंने पैसा निकालना शुरू किया महाराज बोरों में से, तो यमराज ने कहा ये तो सब कागज हैं। बोले अरे करेंसी है, बिल्कुल गवर्नर की साइन है, देखो। बोले चिमन भाई यहां ये करेंसी चलती नहीं। यहां कौन सी करेंसी चलती है? बोले यहां तो सत्कर्मों की करेंसी चलती है। वो है आपके पास? बोले तो पर्स भूल आया मेरे ख्याल से। ऐसा होता है। कोई सावधान, कोई बुद्धिमान, कोई समझदार व्यक्ति इस सच को पकड़ ले तो वो सत्कर्म में कितनी प्रीति होगी उसकी, छोड़ेगा नहीं वो। साधारण क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा? सत्कर्म करने का अवसर मिला, बोले जब देखो तब मुझे ही पकड़ा जाता है। ये साधारण भाव ये आता है। ये देखो, जब देखो तब मेरे को ही लोग पकड़ते हैं। दुष्कर्म करना हो तो चुपके से, बस। ये मूर्खता है। कर्म सिद्धांत जिसने समझा वो सत्कर्म का कोई अवसर शक्ति भर छोड़ता नहीं, करता है उसको, और सौभाग्य समझ के करता है, कमाई का अवसर समझ के करता है।
कि ये मेरी कमाई का मौका आ गया, लाओ इसको करो। तो सत्कर्म में प्रीति और दुष्कर्म में भय, अगर ये जीवन में 2 बार 2 चीजें आ जाएं तो धीरे धीरे दुष्कर्म छूट जाएगा। ध्यान रखना, जिससे आप डरते हो, जिसमें आप दुख का हेतुत्व देखते हो, वो चीज धीरे धीरे छूटेगी जरूर। अगर पूरी नहीं छूटी, हाँ, तो शिथिल जरूर हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी। और सुख के, सत्कर्म के प्रति अगर प्रीति है तो जीवन में धीरे धीरे सत्कर्मों की प्रधानता अवश्य होगी। जीवन सदाचारी हुए बिना रह नहीं सकता। अगर किसी ने सत्कर्म को, हाँ, सुख का हेतु समझ लिया हो, माना हो नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ लिया हो, कर्म कभी निष्फल नहीं जाता। 1 पहली समझ ये है। दूसरी समझ, दुष्कर्म दुख का हेतु है, सत्कर्म सुख का हेतु है। ये नंबर 2 हो गया। तीसरा, दुनिया में, अपने मोहल्ले की बात नहीं, पूरी दुनिया में जो भी जहां भी है वो केवल अपने कर्मों के कारण है। कोई भी किसी और साधन से किसी ऊंची स्थान पर नहीं बैठा है, पक्का। इंद्र हो तो इंद्र भी कर्म के कारण ही है, पेड़ है तो पेड़ भी कर्म के कारण ही है। आप मनुष्य हो तो उसी कारण हो। आप यहां बैठे हो इस हाल में, हाँ, पक्का है। मुझे इस विषय में कोई भ्रम नहीं। आप लोगों को समझ हो ना हो, कई बार दूसरे आश्रम के लोगों को समझ हो ना हो, बोले बच्चे हैं अभी इनका क्या, सब लोग नहीं बैठ सकते। हिम्मत नहीं है, उठ के जाना पड़ जाएगा। 4 लोग समझाएंगे ना कि नहीं रह जाओ, अवसर मिला है, नहीं रह सकते, उठ के जाना पड़ेगा। ऐसे मैंने एक बार पूछा गुरुजी से, इतना अच्छा सब व्यवस्था होती है, अवसर मिला, ज़्यादा पूरे जीवन भर के लिए नहीं मिला है, 2.5 वर्ष के लिए मिला। फिर कभी किसी के मन में होता है इसका कारण क्या होता है, बोले पूंजी खत्म हो जाती है, और क्या बोले। जो पूंजी उनको यहां लेके आई थी, आप क्या समझते हो मैं आपको लेके आया? 400 लोगों ने अप्लाई किया था। इनॉग्रेशन के दिन मैंने पढ़ा था ना, ऐसे होता है। कर्मन की गति न्यारी साधो। तो कर्म सिद्धांत में तीसरी बात यह है, जो जहां भी है वो जोड़ तोड़ के कारण नहीं है, किसी और साधन के कारण नहीं है। क्या? केवल कर्म के कारण है। कीड़ा है तो कीड़ा भी कर्म के कारण है। ये बात अगर समझ में आ गई, समझ में आ गई, दृढ़ हो गई, निष्ठा हो गई, तो दुष्कर्म में भय, सत्कर्म में प्रीति,
और अगर ये हो पाया, प्रभु करे हो जाए, तो दुष्कर्म का क्षय और जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा, ये इसको होना ही पड़ेगा। और अगर नहीं होती है, इसका मतलब हमने कर्म सिद्धांत को अभी समझा नहीं। हम सत्कर्म को कमाई का अवसर समझते नहीं। हम समझते मेरे ऊपर भार आ गया। ये देखो जो लोग भार समझते हैं, निश्चित जान लो उन लोगों ने अभी कर्म सिद्धांत को बिल्कुल नहीं समझा है। जिनको दुष्कर्म में भय नहीं लगता, देखो दुष्कर्म हो जाना एक दूसरी बात है, क्योंकि भीतर से दबाव है वासना का, बाहर से कई बार परिस्थिति भी प्रेशराइज करती है आदमी को, दुष्कर्म हो जाता है कई बार। लेकिन उससे भयभीत रहना ये एक दूसरी बात है। सिद्धांत समझ में आया हो तो पहली बात यही होगी कि आदमी को भय लगेगा। भय लगने के कारण वो चाहेगा कि मुझसे ये ना हो, मुझसे ये ना हो। आग में आदमी को मालूम है कि जल जाऊंगा, लेकिन पीछे से कोई धक्का दे तो वो आदमी कूद जाता है, लेकिन कोशिश करता है कि मैं उसमें न गिरूं। ये अब प्रेशर पीछे से बहुत हो तो अब क्या कर सकते हो आप? तो आग में क्यों गिर पड़े? अरे तो शौक से थोड़ो गिरा। आदमी रेजिस्ट करता है, प्रतिरोध करता है, इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। अभी दो चार बातें और हैं इसमें, तो उसको देखेंगे कल। और फिर ऐसे अधिकारी को शिवजी महाराज क्या बोलते हैं, धीरे धीरे उसको देखेंगे। जरा ध्यान रखना सारी बातों का, मनोरंजन के साथ विषय की जो गंभीरता है वो छूटनी नहीं चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि